गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आपको मॉडर्न फिलॉसफी में फाववाद के कलाकार हेनरी मैटिस के बारे में पढ़ाने जा रही हूँ। इससे पूर्व मैंने आपको फाववाद के सिद्धांतों के बारे में बताया था। हेनरी मैटिस का जन्म ल कातो में हुआ था। उनके पिता अनाज के व्यापारी थे और उनको वो कानूनी शिक्षा देना चाहते थे। अपने पुत्र को वो चित्रकला में कोई रुचि नहीं होने के कारण हेनरी मैटिस ने कानून की शिक्षा लेनी प्रारंभ कर दी। वो एक कार्यालय में लिपिक भी बन गए, लेकिन कुछ एक बीमारी की वजह से उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ा, जहां वे काफ़ी समय तक रुके। वहां वे कई रोगियों को अपने मनोरंजन के लिए चित्रण करते हुए देखकर मातीस ने भी अपनी उदासीनता को हटाने के उद्देश्य से चित्रण करने का इरादा किया और अपनी माता से इस बारे में जिक्र किया। उनकी माता ने उनको एक तैल रंग की डिबिया, पट व गुपिल द्वारा प्रकाशित चित्रकारी संबंधी पुस्तक ला दी। चित्रकारी के इस प्रथम अनुभव के बारे में मैटिस ने लिखा है, मैंने अनुभव किया कि मुझे कोई स्वर्ग प्राप्ति हुई है। हॉस्पिटल से छुट्टी मिलने के पश्चात मातिस ने फुर्सत के समय चित्रशाला में जाकर मूर्तियों का अध्ययन करना प्रारंभ किया। कुछ समय पश्चात मार्टिस ने चित्रकला की नियमित रूप से शिक्षा प्राप्त करने की इच्छा अपने पिता के सामने जाहिर की और वे एकेडमी जूलिया में दाखिल हो गए, किंतु वहां उन्हें निराशा हुई। मार्टिस के कुछ रेखा चित्रों को देखकर एकोल द बोजर के अध्यापक मोरो ने उनको अपनी चित्रशाला में बिना प्रवेश परीक्षा के ले लिया। यहाँ वे कई चित्रकारों से उनका परिचय हुआ। रूओ, मॉग व भारवी आदि कई चित्रकार जो कि आगे चलकर फाववादी चित्रकार बने, वहाँ उनका परिचय उनसे हुआ। यहाँ आकर जब वो चित्र बनाने लगे तो उनके चित्रों पर प्रभाववाद का प्रभाव आया, क्योंकि मातिस के प्रारंभिक चित्रों पर शाद का प्रभाव देखने को मिलता है और चित्रों के विषय अधिकतर वस्तु समूह व ग्रह के अंदर भागों के दृश्य है। इस समय उनको प्रभाववाद एवं गोगिया, वान गो व सेजान के बारे में ज्ञान नहीं था। फिर धीरे धीरे वे प्रभाववाद के चित्रकार रसेल ने मातिस के विशुद्ध रंगांकन में रुचि पैदा की। पिसारो ने उनको प्रभाववाद के सिद्धांतों से अवगत कराया और उनके चित्रों में अब प्रभाववाद का प्रभाव आने लगा। रंगों के विशुद्ध प्रयोग के साथ उनके रंगांकन में स्वच्छंद व आकारों में सरलीकरण दिखाई देने लगा। 1901 तक उनकी कला इस दिशा में संयम के साथ विकसित हुई। 1898 में उन्होंने लंदन में टर्नर के चित्र देखे। टर्नर लैंडस्केप्स बनाते थे। इसके पश्चात उन्होंने फ्रांस के दक्षिण भाग की यात्रा की और मध्य सागरीय दृश्यों को चित्रित किया, क्योंकि टर्नर स्वयं लैंडस्केप्स बनाते थे, प्रकृति चित्रण बनाते थे, तो उनसे प्रभावित होकर मैटिस ने भी वैसे ही चित्र बनाना शुरू किया, जिससे उनके चमकीले रंगों के प्रति स्वाभाविक रुचि को बढ़ावा मिला। पिसारो के प्रयत्नों से सेजान की कला की महानता पर उनका इतना दृढ़ विश्वास हुआ कि प्रतिकूल आर्थिक परिस्थिति के बावजूद उन्होंने सेजान का चित्र 3 स्नान मग्नाएं खरीदा, जो उनके पास बहुत समय तक रहा। जब ये चित्र उन्होंने लुब्र संग्रहालय को दान किया, तब उन्होंने एक पत्र में लिखा, मेरा चित्रकला व्यवसाय के निर्णायक चरणों में इस चित्र ने मुझे आत्मिक बल दिया। इससे मैंने श्रद्धा व प्रयत्नशीलता प्राप्त की। सेजान का अध्ययन करके आकारों को सामर्थ्यपूर्ण बनाने पर मातिस अब विशेष ध्यान देने लगे। सेजान की कलाकृतियों को देखकर उनको पूर्ण यकीन हुआ कि इस चित्र में रंग सबसे अधिक शक्तिशाली अंग है, अतः उनमें संतुलन व सुसंगति प्रस्थापित करना चित्रकार का प्रमुख कार्य है। 1908 में उनका विवाह हो गया, लेकिन वो आर्थिक दृष्टि से बड़े कमज़ोर रहे। उनकी पत्नी ने उनकी सहायता के लिए एक टोपी की दुकान खोल ली, जिससे कि वह अपने पति की साथ गुजर बसर आसानी से कर सके।
मानव चित्रण के अध्ययन के लिए रूए द रेन में स्थित करियर की चित्रशाला में मैटिस व मार्कवे भर्ती हो गए, यानी उन्होंने वहाँ एडमिशन ले लिया और आगे का अभ्यास वो करने लगे। यहाँ पर उनकी गुलाम शीर्षक की मूर्ति व रौत की मूर्ति चलता हुआ आदमी में हमें काफ़ी समानता देखने को मिलती है। मार्तिस ने अपनी कलाकारी के काल में सलो द अंदेपादा में चित्र प्रदर्शित किए। वह 1903 में सलो दोतान में हर साल प्रदर्शनी के लिए चित्र भेजते रहे। 1904 में मार्तिस की प्रथम एकल प्रदर्शनी हुई, जिसकी प्रस्तावना में रोज मार्क्से ने लिखा है, यह चित्रकार ने अपनी कलात्मक अभिव्यक्ति में बहुत कड़ा रुख अपनाया है और कठिन परिश्रम से अपने रंगों के प्रभुत्व को सिद्ध करने का प्रयत्न किया है। मार्तिस की कला का रंग सामर्थ्य उसके फाववाद के काल में, यानी कि जो 1905 से 1908 रहा, विकास की चरम सीमा पर पहुंचा। कुछ समय तक उन्होंने बिंदुवादी चित्र भी बनाए। 1905 की सले द अंदेपादा में रखा गया चित्र, उनका चित्र विलास प्रसिद्ध है। 1905 में मार्तिस वे देरे कोलियोर गए, जहां मोफ्री ने उनको गोगिया के टाहिटी के चित्र दिखाए। इसके फलस्वरूप मार्तिस ने बिंदुवादी अंकन पद्धति को छोड़कर विशुद्ध रंगों के अभिव्यक्ति क्षेत्रों में रंगांकन प्रारंभ किया। संपूर्ण फाव दृष्टिकोण का उनका चित्र हरी पट्टी फाव चित्रकारों की सलो देतान में आयोजित प्रथम प्रदर्शनी में दिखाया गया। यह चित्र मादाम मार्तिस का व्यक्ति चित्र है, जिसमें चेहरे के बीचों बीच हरे रंग की पट्टी को अंकित करके चेहरे को दो स्पष्ट हिस्सों में विभाजित किया है और उसमें छाया प्रकाश का प्रभाव नहीं होते हुए चेहरे को उभार दिया गया है। नीले, लाल, पीले गुब्बारे, गुलाबी व सिंदूरी रंगों के क्षेत्रों को स्पष्ट व पृथक रूप से अंकित किया है और उससे चित्र में चटकीलापन आ गया है। फाववाद की निजी कला निर्मिति के बारे में उन्होंने लिखा है, फाववाद मेरे लिए केवल एक प्रयोग मात्र था। हरे, लाल व नीले रंगों के समीपवर्ती क्षेत्रों में मैं अभिव्यक्तिपूर्ण रचना चाहता था। यह मैंने सोच समझकर नहीं किया, बल्कि इसका जन्म आंतरिक आवश्यकता की पूर्ति के लिए हुआ। 1908 में ल गान रव्यू पत्रिका में चित्रकार के स्मरण पत्र शीर्षक से लेख प्रकाशित करके मार्तिस ने फाव चित्रकारों के दृष्टिकोण पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा, फाव आंदोलन के पीछे मुख्य उद्देश्य थे प्रकाश के स्थान पर रंगों का समरूप प्रयोग, रंगों द्वारा अवकाश में रचना, घनत्व के स्थान पर समतल क्षेत्रों का प्रयोग, संयोजन, अंकन एवं अभिव्यक्ति के बीच सुसंदायित्व। उसी लेख में उन्होंने लिखा है, मेरा लक्ष्य आत्मिक अभिव्यक्ति है। जीवन से प्राप्त भावनाओं की अनुभूति व उनको व्यक्त करने की मेरी कलात्मक पद्धति के बीच में मुझे कोई अंतर दिखाई नहीं देता। मानव चेहरे पर अंकित किए गए विकार या नाटकीय अभिनय को मैं अभिव्यक्त नहीं कहता। मेरे चित्र की संपूर्ण रचना ही अभिव्यक्ति है। अपनी भावनाओं की अभिव्यक्ति के लिए कला के सभी अंगों की समुचित रचना यही चित्र संयोजन है। कला संबंधी उनका निम्न विचार अर्थपूर्ण है। वस्तु के बाहरी रूप से आंतरिक सत्य को पृथक करना आवश्यक है। इस सत्य के अतिरिक्त सब कुछ निरर्थक है। आधुनिक कला के विकास का यही मूल सिद्धांत है। हेनरी मैटिस की यात्रा के बारे में हम अब अपने अगले वीडियो में इसके सेकंड पार्ट में आपको बताएंगे। धन्यवाद।